आ गया दिवाली का त्योहार। हर तरफ रोशनी छा गई। हर घर में दिए जल रहे हैं। मम्मी अनेक तरह की मिठाई भी बना रही है। आज मम्मी ने बहुत सारे पकवान बनाए हैं। पापा हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आए हैं। जल्द हम फुलझड़ियाँ भी जलाएंगे। आज के दिन हम नए कपड़े पहनेंगे। मौज मस्ती और खूब सारी खुशी। हमारे देश में दिवाली का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत को स्मरण करने के लिए दिवाली मनाई जाती है। दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ये दिन लोगों को याद दिलाता है कि सच्चाई और भलाई की हमेशा ही जीत होती है। दिवाली हर साल हर कोई मनाता है। इस दिन पटाखे जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई करते हैं और पूरे घर को दियों और बत्तियों से सजाते हैं। हर त्योहार की तरह दिवाली के पीछे भी एक धार्मिक कहानी है और ये कहानी है राम और रावण की। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को उत्तराधिकारी घोषित किया। रानी कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनते देख रानी कैकेयी नाराज हो गई। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, हमने आपकी जान बचाई थी तो आपने हमसे 2 वचन मांगने को कहा था। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र भरत को राजा बनाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दें। राजा दशरथ काफी दुखी हुए, किंतु वो अपने वचन के कारण मजबूर थे, तो उन्होंने राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी चल पड़े। तीनों वन में रहने लगे। एक दिन सुरुपनखा नामक की एक राक्षसी एक सुंदर नारी का रूप धारण कर वहां आई और वो राम जी को देखकर मोहित हो गई और उनसे जाकर बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, देवी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या वो आपसे शादी करेंगे। ये सुनकर सुरुपनखा लक्ष्मण के पास चली गई, लेकिन सुरुपनखा का प्रस्ताव लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। ये देखकर सुरुपनखा बहुत गुस्सा हुई और अपने असली रूप में आ गई। उसने सीता जी को मारना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने सुरुपनखा के नाक और कान काट दिए। सुरुपनखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका में रहता था और वो सारे राक्षसों का राजा था। उसने अपनी बहन की बदला लेने की ठानी। उसने राम और लक्ष्मण का ध्यान घर से हटाने के लिए एक राक्षस को सुनहरे रंग का हिरण बनाकर उनके घर के पास भेजा। उस सुनहरे हिरण को देखकर राम, लक्ष्मण और सीता जी मोहित हो गए। राम और लक्ष्मण उस हिरण के पीछे पीछे भागते हुए वन में चले गए ताकि वो उसको पकड़कर सीता जी को दे सके। इसी बीच रावण आया और सीता जी को अगवा करके ले गया। राम और लक्ष्मण वापस आकर
सीता जी को खोजने लगे। रास्ते में उनको जख्मी परिंदा मिला जिसका नाम था जटायु। जटायु ने उनको बताया कि सीता जी को रावण छल से उठाकर ले गया। उसने सीता जी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण जी लंका की तरफ चल पड़े। रास्ते में उनको बंदरों की सेना मिली जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। उनमें से एक अद्भुत बंदर थे और वो थे हनुमान। वो कोई मामूली बंदर नहीं थे, वो काफी शक्तिशाली थे। वो उड़ सकते थे और पहाड़ों को भी अपने हाथ में उठा लेते थे। हनुमान जी उड़कर समुद्र के उस पार गए और देखा कि रावण ने सीता जी को कैद करके रखा है। ये बात जानकर राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया और लंका पहुंच गए। लंका में राम जी का रावण और उनकी राक्षस सेना के साथ घनघोर युद्ध हुआ। आखिर में राम जी और उनकी सेना ने सारे राक्षसों को मार भगाया और राम जी युद्ध जीत गए। जीतने के बाद राम जी और सेना सीता जी को लेकर वापस आ गई। 14 साल का वनवास पूरा कर जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वापस अयोध्या आए तो पूरे अयोध्या में खुशियां छा गई। सारी प्रजा ने पूरे अयोध्या को दियों और फूलों से सजाया और भगवान राम का स्वागत किया। रावण पर राम जी की जीत का भी उत्सव मनाया गया।